आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का हम बनाएंगे बिना अवन और बिना तंदूर। पनीर टिक्का को हम कैप्सिकम और अनियन के साथ बनाएंगे। काट लेते हैं, आप इस तरह से बीच से काटिए और हल्के हाथों से इसे सेंटर से काटिए, और यहाँ पे इस तरीके से, सेम इसी तरीके से हमें सारे प्रोसेस कर लेने हैं। अनियन काट लेते हैं। हमने अनियन और कैप्सिकम के डाइसेस कर लिए हैं और इसे निकाल के हम एक बॉल में रख देंगे। पनीर के चंक काट लिए हैं, आधा किलो है ये। एक का वेट 35 से 40 के आसपास का है। पनीर टिक्का बन रहा है और पनीर में पानी है और इसका पानी निकालना ज़रूरी है। कबाब है तो पानी निकालना पड़ेगा। पानी निकालने का तरीका यह है कि उबलते हुए पानी में पनीर को डाल दें कुछ देर के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप गर्म जगह पे पनीर को रख दीजिए और थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला दीजिएगा, उससे भी पानी रिलीज हो जाता है। यहाँ पे नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी में उबाल आ गया है, हल्के हाथों से पनीर को बाहर निकाल दीजिए और तकरीबन 5 मिनट का समय लगा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पनीर जब आप टिक्का बना रहे होंगे तो टूटेगा नहीं, इसलिए इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक हमारा पनीर ठंडा होता है, आइए इसका मैरिनेशन बना लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल, कम से कम 30 ml मस्टर्ड ऑयल है ये काफ़ी होगा। आधा चम्मच हल्दी, और हम इसे भून लेंगे। हम डाल रहे हैं बेसन, और ये 1 चम्मच, इसे चला लीजिए। थोड़ा सा 1/4 और, ये काफ़ी होगा, आधा किलो पनीर है। सो हल्दी जो डलेगा वो कलर के लिए डल रहा है। बेसन जो हम भून के डालेंगे वो डालेंगे बाइंड करने के लिए, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा बेसन, और पनीर टिक्का में स्वाद भी देगा बेसन। बेसन भून गया है हल्दी के साथ और इसकी सोनी खुशबू आने लग गई है। फायर को बंद करते हैं और इसे हम पलट देंगे परात में। हल्दी अलग से भी भूनी जा सकती है और बेसन भी अलग से भून के डाला जा सकता है। और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम मिलाएंगे देगी मिर्च, ये भी कलर देगा। ये 1.5 चम्मच है। थोड़ा सा 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, ये तीखा करेगा। 1 चम्मच रोस्टेड जीरा क्रश करके डाला है। 1 चुटकी अजवाइन रोस्ट करके, इसे भी पाउंड करके डालना है। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, और मैं डालूंगा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जूस। ज़्यादा नहीं डालना। पनीर टिक्का या वेज कबाब में जिंजर गार्लिक नहीं डाले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस रेसिपी में अच्छी जाएगी। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अब हम लेते हैं हैंग किया हुआ दही, मैं ले रहा हूँ। जितना कम पानी रहेगा कबाब उतना ही अच्छा बनेगा। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पिंच काला नमक भी, इससे स्वाद आएगा अच्छा। आइए मैरिनेशन बना लेते हैं। एक डायरेक्शन में आपको घुमाना है। अब हम डालते हैं 60 ml क्रीम, इसे भी साथ में फेंटेंगे। अब हम पनीर मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पनीर ना टूटे। कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी हो कि पनीर पूरी तरीके से कोट हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और बहुत ढीला भी नहीं रखना आपने मैरिनेशन को, इसका ध्यान रखें। कैप्सिकम प्याज, जब हम पनीर टिक्का खाते हैं तो कैप्सिकम प्याज मिलता है, उसका भी एक अपना ही स्वाद है और उसे भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है। तो मैंने भी डाल दिया है, आप अपने अनुसार डालें, कम बेसी जितना खाते हैं। हमारा मैरिनेशन हो गया है। आइए आगे की तैयारी देखते हैं। सो हम पनीर टिक्का बना रहे हैं और बना रहे हैं विदाउट तंदूर, लेकिन हम तंदूर का फ्लेवर तो थोड़ा डाल सकते हैं। प्याज ले रहा हूँ और इसे सेंटर में डाल देता हूँ। अब मैं लूँगा एक लाइव चारकोल, उसे डालता हूँ सेंटर में। थोड़ा सा घी, ताकि पूरा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए, और इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। ऊपर से डाल देते हैं वेट, छोड़ेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। वेट हटाते हैं और ढक्कन भी हटा देते हैं। ये चारकोल हटा देते हैं। घी था, उससे 2-3 ड्रॉप जो भी है उसे डाल देते हैं। वापस से सबको साथ में मिला दीजिए। वुडन स्क्वायर में सबसे पहले
एक कैप्सिकम और एक अनियन लीजिए, उसे हम पिरोएंगे। फिर लेते हैं एक पनीर, लंबाई में जाने दीजिए। फिर वापस से एक कैप्सिकम और एक अनियन, इसी तरीके से हम पिरोएंगे। पनीर डाल रहे हैं और एक अनियन, और ये हमारी पनीर टिक्का की सीख बनके तैयार है। इसी तरीके से हमें सारे सीख तैयार कर लेने हैं। हमने सारी सीख पिरो ली है। आइए इसे पकाते हैं। और पनीर टिक्का को हम पकाएंगे इस तरह के आयरन ग्रिडल पैन में हम बास्टिंग कर देंगे। मैं घी ले रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल हो सकता है और आप बटर भी डाल सकते हो। पैन पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब हम डाल देंगे पनीर टिक्का और पकने देते हैं। बीच बीच में इसे पलटना है। घी या बटर की बास्टिंग करनी है हमें, पलट के पकाना है ताकि सब तरह से कलर आ जाए। मैंने मैरिनेशन में दही के साथ बेसन भून कर डाला था और इससे ये होगा कि दही डायरेक्ट पैन में नहीं चिपकेगा। बेसन डालने की वजह से दही पैन में नहीं चिपकेगा आपको। इसे आप घुमाते रहिए और पकाते रहिए। ये बनके तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे कुछ कटा हुआ धनिया। आइए प्लेटिंग करते हैं। पनीर टिक्का, धनिया और पुदीना की चटनी के साथ। ऊपर से डालेंगे चाट मसाला और ऊपर से निचोड़ते हैं नींबू।